हेलो बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी जो ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेदीय और यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। और अब हम आते हैं सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद से संबंधित अनेक ब्राह्मण ग्रंथ बताए जाते हैं। उनमें से कई अप्राप्य, पल्लवी व शाक्यायन है। प्राप्य कतिपय ग्रंथों का यहाँ संक्षेप में उल्लेख करते हैं। पहला लांडेय ब्राह्मण, इसमें 25 अध्याय है। इसका प्रमुख प्रतिपाद्य विषय सोमयाग है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न है। इसमें समस्त सोमयागों के औदगात्र पक्ष का निरूपण अत्यंत विशद रूप से किया है। सांस्कृतिक दृष्टि से षड्वेश ब्राह्मण, ये सब सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथ है। लांडेय, षड्वेश ब्राह्मण इसमें 6 अध्याय है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसके अब तक 7 संस्करण निकल चुके हैं। उसमें लोक विश्वासों पर प्रचलित धार्मिक अनुष्ठानों का भी विवरण है। इसमें यज्ञ विधि विधान के संदर्भ में 24 आख्यायिकाएं उल्लेखित है। तीसरा सामविधान ब्राह्मण, सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथों में इसका स्थान तीसरा है। सामगान को इसमें सृष्टि के लिए जीवन साधन के रूप में बतलाया गया है। देवशास्त्रीय दृष्टि से इसमें अनेक नवीन तथ्य उपलब्ध है। भाषा शास्त्र व सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह ग्रंथ महत्वपूर्ण माना जाता है। चौथा आर्षेय ब्राह्मण, सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथों में इसका स्थान चौथा है। इसमें सामवेद से संबंधित ऋषियों का विवरण उपलब्ध है। इसकी रचना सूत्र शैली में हुई है। भाषा का स्वरूप प्राचीन न होने के कारण यह अपेक्षाकृत परवर्ती वेदकालिक ग्रंथ माना जाता है। पांचवा उपनिषद ब्राह्मण, इसमें 10 अध्याय है। इस पर 2 व्याख्याएं उपलब्ध है। पहली छांदोग्य मंत्र भाष्य गुण विष्णुकृत है और वेदार्थ प्रकार सायनकृत है। इसकी वर्णन शैली अत्यंत क्रमबद्ध और युक्ति युक्त है। इसमें तत्व ज्ञान और तदुपयोगी कर्म और उपासनाओं का विशद वर्णन है। शंकराचार्य ने इस पर भाष्य लिखा है, इस कारण इसका महत्व और भी बढ़ गया है। अथर्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ, अब बात हम कर रहे थे सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथ की, जिसमें लांडेय उप ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, उपनिषद ब्राह्मण है। अब अथर्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ में गौपद ब्राह्मण, ये एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें अथर्वेद का एकमात्र उपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथ गौपद ब्राह्मण ही है। इसके नामकरण के संबंध में 3 धारणाएं प्रचलित है। इसमें 100 प्रपाठक थे। ब्लूमफील्ड ने इसके उत्तर भागस्थ के उन अंशों को लेखांकित करने का प्रयास किया है जो उन्हें पूर्ववर्ती साहित्य से ग्रहित प्रतीत हुए। अथर्वण परंपरा का पालन करते हुए इस ग्रंथ में आध्यात्मिक तत्वों का प्रचुरता से निरूपण किया गया है। इस ग्रंथ में भू भुव स्वः गायत्री का भी विभिन्न दृष्टियों से विवेचना की गई है। इस ग्रंथ में मन को अति महत्वशाली बताया, ब्रह्मचारी के कर्तव्यों को विशुद्धता से बताया गया है और आचार्य की दृष्टि से यह ग्रंथ अत्यंत उच्च और उदात्त है। अब हम बात करते हैं बच्चों ब्राह्मण ग्रंथों का समग्र मूल्यांकन। उपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथों में से प्रत्येक का पृथक पृथक आकलन करने के अनंतर यह निष्कर्ष स्वतः है कि इतिहास, धर्म, संस्कृति, प्राचीन विज्ञान, सृष्टि प्रक्रिया, आचार दर्शन, आख्यायिकाओं और भाषा शास्त्रीय तत्वों की दृष्टि से यह विशाल साहित्य भारतीय वाङ्मय की विशिष्ट निधि है। शबर स्वामी, शंकराचार्य, भट्ट कुमारिल, भवस्वामी, विश्वरूप, मेघाविधि, वाचस्पति मिश्र, राजशेखर, रामानुज, सायणाचार्य आचार्य और भाष्यकारों ने मंत्र संहिताओं के साथ ब्राह्मण ग्रंथों को भी वेद मान लिया है। परंतु स्वामी दयानंद तथा उनके अनुयायियों ने उन्हें वेद न मानकर वेद व्याख्यान ग्रंथ भर माना है। आधुनिक विद्वानों का कहना है कि ब्राह्मण ग्रंथों में यत्र तत्र राजा रानियों के अश्लील संवाद तथा जीव हिंसा के दृष्टांत देखकर ही इन्हें अपौरुषीय ग्रंथ नहीं माना जा सकता। ब्राह्मण ग्रंथों की सर्वाधिक उपादेयता यज्ञ संस्था के उद्भव और विकास को समझने की दृष्टि से है।
यज्ञों के स्वरूप और सूक्ष्माति सूक्ष्म कार्यकलाप की कार्य कारण मीमांसा ब्राह्मण ग्रंथों की अपनी विशिष्ट उपलब्धि है। यज्ञ संस्था वैदिक धर्म की धुरी है। शब्द अनुष्ठाता को धार्मिक कहा है। गंगा यमुना की अंतर्वेदी और सरस्वती के तटों पर बसने वाले जन समुदाय की संपूर्ण धार्मिक आस्थाओं की संचिकाएं है ब्राह्मण ग्रंथ। धर्म के दूसरे स्वरूप जिसका निर्माण स्वाध्याय, मंत्र, जप, तीर्थ दर्शन और व्रत उपवासों से हुआ है को भी ब्राह्मण ग्रंथों में अभिव्यक्ति मिली है। गंगा की निर्मल धारा के समान धर्म का यह रूप आज भी जनमानस का महान संबल बना हुआ है। प्राचीन भारतीय इतिहास, भूगोल और आचार व्यवहार की दृष्टि से भी ब्राह्मण ग्रंथों की उपादेयता असंदिग्ध है। पाश्चात्य कतिपय विद्वानों का यह कहना था कि ब्राह्मण ग्रंथ कला विहीन है, परंतु इनके सूक्ष्म एवं गंभीर अनुशीलन से अब यह स्पष्ट हो गया है कि अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों ही दृष्टियों से ब्राह्मण ग्रंथों का प्रणयन भी काव्यात्मक सौंदर्य के प्रदर्शन की दृष्टि से नहीं हुआ। फिर ये काव्यात्मक भी नहीं है, तब भी ये ग्रंथ ये स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करते हैं कि इनके रचयिता कलात्मक चेतना से अनुप्राणित थे। ब्राह्मण ग्रंथों में रस निष्पत्ति और भाव व्यंजना के स्थल भले ही परिपूर्ण नहीं है, किंतु मानवीय मनोभावों की ब्राह्मण ग्रंथकारों को गहरी पहचान है। काव्यात्मक रमणीयता का दूसरा पक्ष अभिव्यक्ति मूलक है। ब्राह्मण ग्रंथों में लाक्षणिकता, उपमा और रूपक विधान प्रस्तुति स्पष्ट दिखाई देता है। उपमा और रूपकों के विधान से भी ब्राह्मण ग्रंथ अत्यंत उत्कृष्ट दृष्टिगत होते हैं। अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक और लौकिक साहित्य के मध्य सेतु स्वरूप है, इसलिए ब्राह्मण साहित्य का अनुशीलन आज भी परम आवश्यक है। अब इसके बाद में बच्चों ब्राह्मण ग्रंथ के बाद में आरण्यक साहित्य आता है। आरण्यक साहित्य के पश्चात उपनिषद, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।